liking these learning videos. Want to study with Dubey Sir live? Join our offline online batches for CSIR Net Maths and JAM. Visit our website or click on the link highlighted to know more. अगर कोई फंक्शन वो ये कह रहा है कि लेट मेरा f of x इक्वल टू से x बिलोंग टू 0 1, x बिलोंग्स टू 0 1, ये लो फ्रैक्शनल पार्ट x. अब और सुंदर, 0 1 के बीच में 0 के लेफ्ट में डिफाइन है क्या? नहीं. अब कोई सीक्वेंस an ले लीजिए टेंस टू 0, तो an कहां से लोगे आप? राइट से. तो दैट an बिलोंग्स टू 0 to 0 plus delta. What about FAN? Fractional part AN. But AN जब इसके बीच में रहेगा तो ये क्या बन जाएगा? AN. ये कन्वर्जेंट, तो ये भी तो कन्वर्जेंट ही है. That means what? Right hand limit exist. ऐसे 1 पे देख लो, 1 के लेफ्ट में तब भी वो रहने वाली बात है. और क्या आ रही है? 1 पे लिमिट जा रही है, तो FAN क्या आ जाएगा? मान लीजिए BN टेंस टू 1, सो BN कहां बिलोंग करना चाहिए? 1 to 1 माइनस डेल्टा टू 1. और इसमें FBN क्या हो जाएगा? अभी BN ही रहने वाला है. कहां जाएगा? 1 पे. और तो है ना, दिस इज व्हाट माय लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एट दिस पॉइंट, बट फंक्शन इज नॉट डिफाइंड एट द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ 0, सो दिस इज लिमिट ओनली एट 0, दिस इज लिमिट ओनली. तो इस फंक्शन की 0 पे इंटरेस्टिंग यही है हमारे पास, इस फंक्शन की 0 पे लिमिट एक्स कर रही है और 1 पे कर रही है. जरा फर्क समझ लीजिएगा. ये तो क्लियर है ना दोनों तीनों? नाउ मैं एक fx बनाता हूं, देखिएगा. फ्रैक्शनल पार्ट x लाइज बिटवीन 0 and 1, मतलब x बिलोंग्स टू 0 1. gx बना रहा हूं, फ्रैक्शनल पार्ट x अगेन. फंक्शन तब चेंज हो जाता है या तो रूल चेंज हो या फिर डोमेन चेंज हो जाए. मैंने डोमेन चेंज कर दिया. लिमिट x टेंस टू 1 fx इक्वल टू 1, दैट इज एग्जिस्ट. कर सकते हो ये, है ना? वेयर एज लिमिट x टेंस टू 1 gx डज नॉट एग्जिस्ट. इसकी लिमिट 1 पे एक्स कर रही है और इसकी लिमिट 1 पे एक्स नहीं कर रही है. आपके साथ दोनों सेम फंक्शन दिख रहे हैं. डोमेन चेंज है तो फंक्शन तो डिफरेंट है कि नहीं है. इसकी लिमिट 1 पे एग्जिस्ट कर रही है, क्योंकि कोई भी सीक्वेंस आप लोगे 1 पे जाने वाली, लेना मजबूरी है आपकी 1 के लेफ्ट लेना पड़ेगा. और डेफिनेशन क्या है लिमिट की? लिमिट डेफिनेशन क्या है? वेन एवर an कन्वर्जेस टू a, FAN इज कन्वर्जेंट. कहां? वो अपने आप इक्वल आ जाएगा, कन्वर्जेंट होना चाहिए. यहां वही हो रहा है. लेट AN टेंस टू 1, सो AN मस्ट बी, फर्स्ट वाले केस में देख रहा हूं मैं, AN मस्ट बी बिटवीन 0 1, सो f of AN is what? AN only, and this tends to 1. So whenever AN is convergent, FAN is convergent. So limit exists. Confirm? अब वो अलग बात है कि चूंकि AN हमेशा 1 के लेफ्ट में है, तो ये I क्या है? एक्चुअली LHL ही I है, बट यही लिमिट है हमारी, क्योंकि राइट में डिफाइन नहीं है. जबकि इस केस में देखो कि जब यहां पर देखें कि नाउ AN टेंस टू 1, सो सच दैट AN बिलोंग्स टू 1 माइनस डेल्टा टू 1, और BN टेंस टू 1 एंड BN बिलोंग्स टू 1 to 1 प्लस डेल्टा. दोनों मिल सकती नहीं मिल सकती हैं. अब इस केस में देखो G वाले फंक्शन में, यहां से G ऑफ AN क्या आएगा? AN कहां जाएगा? 1 पे. यहां से G ऑफ BN क्या आएगा? आपको पता है ये फंक्शन क्या होता है? दिस इक्वल टू x माइनस 1 व्हेन x लाइज बिटवीन 1 and 2. ये होता है ना ये फंक्शन. तो यहां क्या आ जाएगा? BN माइनस 1, और ये क्या लिमिट आएगी? 0. AN टेंस टू 1, BN टेंस टू 1, BN भी कहां जा रहा है? 1 पे. 1 माइनस 1. तो दो सीक्वेंस मुझे मिल गई जो 1 पे जा रही हैं. एक से GAN जा रहा है 1 पे और एक से जा रहा है 0 पे. सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट. है ना क्लियर? इस फंक्शन की 1 पे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और इसकी नहीं कर रही.
फंक्शन भले सेम है, बट इसकी इसलिए नहीं कर रहे कि राइट में भी डिफाइन हो गया 1 के, वो वहां से कहीं और पहुंच गया वो. नो मैटर हाउ ए एन टेंस टू ए, एफ ए एन मस्ट टेंड टू एल, देन एल इज लिमिट. व्हाट इज लिमिट? इफ एल वांट्स टू बी लिमिट, नो मैटर हाउ, जैसे भी अगर x a की तरफ जाएगा तो fx को l की तरफ ही जाना पड़ेगा. अब ये नो मैटर हाउ जो है ना, ये डोमेन डिपेंड करता है कि डोमेन कैसा है. यहां पर ऑप्शन ही नहीं है x को 1 की तरफ जाने के लिए, अगर 1 राइट से आएगा तो नो मैटर हाउ x टर्न्स टू 1, x हैज टू लेफ्ट ऑफ 1. तो यहां से तो a की लिमिट आ रही है क्या? 1. बट इन दिस केस क्योंकि 1 और लेफ्ट और राइट दोनों तरफ डिफाइन है, तो अब 1 की तरफ जाने के 2 रास्ते मिल गए, फ्रॉम लेफ्ट एंड फ्रॉम राइट. तो 2 सीक्वेंस, एक हमने लेफ्ट चूज की, एक हमने राइट से, और देखा अलग अलग जगह जा रहा है फंक्शन. तो हेंस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट. क्लियर है ये? पक्का? लिमिट फेल टू एग्जिस्ट. और यहां पर इफ, ये 4th डेफिनेशन ऑफ लिमिट, लिमिट की हमने 3 डेफिनेशन तो दी हुई ना, 3 या 4, जो भी 4 हो चुकी हैं. ठीक है. लेट इफ a बिलोंग्स टू s प्राइम एंड a माइनस डेल्टा a इंटरसेक्शन s इज नॉन एम्प्टी एंड a प्लस डेल्टा s इज नॉन एम्प्टी. अब सीक्वेंस लेफ्ट से भी मिलेंगी और राइट से भी मिलेंगी. देन लिमिट x टेंस टू a f x एग्जिस्ट if and only if LHL equal to RHL. LHL equal to RHL. कुछ एग्जांपल्स करते हैं जिसमें LHL, RHL और फाइनल लिमिट तीनों का इंट्रोड्यूस करते हैं. उनको देखिएगा. Examples. For f of x equal to sin 1 by x at x equal to 0, neither LHL nor RHL exist. ना तो LHL एग्जिस्ट कर रही है, न RHL कर रही है. ये 2 सीक्वेंस हमने उठाई थी, a n इक्वल टू 1 अपॉन n पाई, या सिंपल 1 अपॉन n 2n माइनस 1 पाई बाई 2. ये सीक्वेंस कहां है? इट बिलोंग्स, a n बिलोंग्स टू 0 0 प्लस डेल्टा, है कि नहीं है? राइट में ये पॉजिटिव है, तो दिस टेंस टू 0, but f a n is equal to minus 1 to the power n plus 1, not convergent. खत्म. राइट से मुझे एक सीक्वेंस मिल गई जिसपे फंक्शन वाली सीक्वेंस कन्वर्ज नहीं कर रही है, तो राइट हैंड लिमिट फेल कर गई. ऐसे बी एन ले लीजिए, माइनस साइन लगा दीजिए बस केवल. अभी कहां बिलोंग कर रहा है? बी एन है ना, लेफ्ट में आ गया नहीं आ गया. और व्हाट अबाउट एफ बी एन? माइनस 1 पावर एन, एक माइनस साइन बाहर ऑलरेडी आ गया, 1 रखो तो पाई बाई 2 1, ये देता रहेगा. तो ना तो LHL एग्जिस्ट कर रहा है, ना RHL. Just watching videos won't help. You need to practice your learning by solving questions. Get the latest practice books from DIPS. Click on the link to buy now. Second example, Dirichlet function. Second is Dirichlet function. 1 minus 1, rational पे 1, irrational minus 1. Dirichlet और Dirichlet जो भी, 1 at rationals and minus 1 at irrationals. That at any point LHL, RHL both fail to exist.
at LHL or RHL both fail to exist. किसमें? डिरिचले में. राइट से भी दो रैशनल की सीक्वेंस मिल जाएंगी, एक है ना. जैसे फंक्शन कौन सा मेरा एग्जांपल नंबर 2, f of x इक्वल टू 1 minus 1 x belongs to q कॉम्प्लीमेंट फॉर एनी. वहां पर जीरो पे प्रूफ किया हमने, केवल जीरो प्रूफ किया. यहां मैं क्लेम कर रहा हूं कि हर पॉइंट पे ना तो लेफ्ट हैंड लिमिट मिल रही है ना राइट हैंड लिमिट मिल रही है. ठीक है. एट एनी, फॉर एनी अल्फा बिलोंग्स टू आर, देयर एग्जिस्ट ए एन एंड बी एन बिलोंग्स टू अल्फा प्लस डेल्टा. पहले मैं राइट दिखाना चाहूं. सच दैट ए एन बिलोंग्स टू क्यू, बी एन बिलोंग्स टू क्यू कॉम्प्लीमेंट. इसमें इनफाइनाइट रैशनल होते हैं. एंड ए एन टेंस टू अल्फा, बी एन टेंस टू अल्फा. हम राइट से ही दो सीक्वेंस चूज कर सकते हैं हमेशा, एक रैशनल की और एक इरैशनल की. तो एफ ए एन क्या आएगा? 1 और एफ बी एन -1. तो राइट हैंड लिमिट फेल टू एग्जिस्ट. सिमिलरली लेफ्ट हैंड लिमिट फेल टू एग्जिस्ट. LHL and RHL both exist but not equal. ठीक है, not equal. बता देते हैं. कोई भी n लिया, n. नाउ इफ x lies between this and this, then fractional part x equal to, ये फ्रैक्शनल पार्ट है. बताओ क्या आएगा? x minus n. When x lies between n minus 1 and n, तो मेरा जो फ्रैक्शनल पार्ट x आएगा वो आ जाएगा x माइनस n प्लस 1. ठीक है. अब आप अगर a n n माइनस डेल्टा टू n इसके बीच में चूज करोगे, हम n पे चेक कर रहे हैं, n नेचुरल नंबर उस पे चेक कर रहे हैं, आर्बिट्री नेचुरल नंबर पे. अब सीक्वेंस दो लेंगे हम यहां से. अगर कोई भी सीक्वेंस लेफ्ट से चूज कर रहे हो, दिस इंप्लाइज फ्रैक्शनल पार्ट ए एन, दैट इज एफ ऑफ ए एन. ये क्या आएगा मेरा? ए एन माइनस एन प्लस 1. और ए एन सीक्वेंस कहां जा रही है? एन पे. इस कंफ्यूज मत होना, इसको के कर देते हैं ना. किसी के पे चूज कर रहा हूं, मान किसी नेचुरल नंबर है के. सीक्वेंस कहां जा रही है? के पे. इस सब जाती है ना हमेशा ए पर. ये के पे जा रही है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? एन कहां जा रहा है? के पे. तो लिमिट क्या जाएगी? 1. और ये कहां है? लेफ्ट हैंड लिमिट. ऐसे अगर ए एन बिलोंग कर गया मेरा के टू के प्लस डेल्टा, और सीक्वेंस कहां जा रही है? ये बी एन नाम दे दो. के पर अभी भी. पर इस केस में जो मेरा सीक्वेंस बी एन होगा इसके अकॉर्डिंग आएगा. ये क्या आ जाएगा? ये बी एन माइनस के 0. तो लेफ्ट राइट दोनों एग्जिस्ट कर रही हैं. लेफ्ट मेरी 1 है, राइट मेरी 0 है. ठीक है. चल रहा है बंद से? चल रहा है, बंद करना है. सर्दी आ गई फिर से.
कितने कॉशियस होते हैं बाहर जाते समय, पहले माइक ऑफ करते हैं। डिस्कस द लिमिट ऑफ द फंक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन एक्स एट एक्स इक्वल टू पाई। पाई पे चेक कीजिए, LHL RHL। हाँ जी, अपना ब्रांच फंक्शन है फिर तो वो। फ्रैक्शनल एक्स जो होता है, फ्रैक्शनल पार्ट एक्स, ये ब्रांच ही तो है, कहां चेंज होती ब्रांच? इंटीजर्स पे। वही चेक कर लिया, बाकी तो दिक्कत वैसे भी नहीं है उसको, कि बाकी भी पॉलिनोमियल ही है हम लोग के, उसका लीनियर पॉलिनोमियल। ये चेक कीजिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन एक्स एट एक्स इक्वल टू पाई। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिए, राइट हैंड लिमिट निकालिए। आफ्टर स्कूल टू सिनेमा, है ना? पाई प्लस और माइनस, पाई पे चेक करना है ना, तो साइन पाई प्लस थीटा यहां पर नेगेटिव और पाई माइनस थीटा पॉजिटिव। वहीं पर हमको लेफ्ट में रहना है, पाई माइनस डेल्टा टू पाई और पाई टू पाई प्लस डेल्टा, ये दो में जाना है। एक में पाई के राइट में रहेंगे और एक में पाई के लेफ्ट रहने वाले हैं। तो आपको ये पहले फंक्शन देखना होगा, क्या है ये। साइन एक्स वैल्यू हमेशा 1 और -1 के बीच में रहती है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या करता है, इसके अंदर जो नंबर है वो हमेशा इंटीजर बन के निकलेगा। अगर x मेरा -1 और 1 के बीच में है तो इसके पास तीन चॉइस हैं, -1, 0 एंड 1। जब -1 से 0 के बीच में रहेगा और 0 नहीं है तो -1, 0 से 1 के बीच में अगर 1 नहीं है तो 0 और 1 पे 1, -1 1, यही तो आने वाले हैं ना। अब बताओ LHL के लिए क्या करते हैं हम? अगर आपका an साइन एक्स लिमिट करती है हमारी लिस्ट में से, साइन एक्स, उसको देखना, an बिलोंग्स टू पाई माइनस डेल्टा टू पाई एंड सीक्वेंस an टेंस टू पाई। साइन an क्या है? साइन an दिस टेंस टू व्हाट? 0, क्योंकि इसमें साइन ये पॉजिटिव रहेगा ना, और इस केस में दिस मीन्स ऑलवेज पॉजिटिव, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा ही नहीं रहेगा। अगर an मेरा पाई माइनस डेल्टा से पाई में है, पॉजिटिव है कि नहीं है? पाई से लेस है एंगल, ये कैसा रहेगा? पॉजिटिव। 0 तो रहेगा नहीं कभी भी, ये दिस नेवर 0 ना, an इज नेवर 0, an टेंस टू पाई, an इज नेवर पाई। हम जब भी लिमिट की बात कर रहे हैं, x टेंस टू अल्फा, x इज नेवर इक्वल टू अल्फा, हम पर्पसली उसको रिमूव भी करते हैं। x बिलोंग्स टू a माइनस डेल्टा, a प्लस डेल्टा इंटरसेक्शन s माइनस अल्फा, तो an इज नेवर पाई, बट बिटवीन 0 एंड पाई, so this is always positive, so this is all, this sin an is what? 0, so limit n tends to infinity, sin an क्या आ जाएगा? 0। अब यहां से आइए कि नाउ bn belongs to पाई और पाई प्लस डेल्टा, डेल्टा छोटा होता जाता है, इट मीन्स दिस एंड bn tends to पाई, सिंपल। बट दिस इंप्लाइज साइन bn इज लेस देन 0 बट नॉट 0, क्योंकि पाई नहीं है साइन, और बट ग्रेटर इक्वल टू, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या बन जाएगा? ये तो हमेशा -1। सो लिमिट f bn, दैट इज लिमिट साइन bn इज इक्वल टू व्हाट? -1। तो राइट हैंड लिमिट ये मेरी आ गई LHL और ये RHL, ठीक है। n पाई पे, पाई से साइन चेंज करता है अपना ना,
पाई से 3 पाई पे 0 से पाई, पाई टू पाई, पाई से 2 पाई पे क्या रहेगा पॉजिटिव, फिर 2 पाई से 3 पाई में नेगेटिव। एक तरफ नेगेटिव है एक तरफ पॉजिटिव है, तो जो ग्रेडेशन क्या करेगा, एक तरफ से -1 दे देगा एक तरफ से 0 देगा। पॉजिटिव की बात रहना तो 1 और 0 के बीच में ही है ना, कंफर्म। तो LHL और RHL एग्जिस्ट कर जाते हैं, ठीक है। Just watching videos won't help. You need to practice your learning by solving questions. Get the latest practice books from DIPS. Click on the link to buy now. अच्छा, वेरिएबल कुछ भी हो, हम लोग सारा डील कर रहे हैं x में, y = fx। वो कल कुछ और दे दे, y = f of h, तो मुझे कहां फर्क पड़ने वाला, वेरिएबल का नाम ही चेंज किया गया है। तो वी विल डिस्कस समथिंग इन टर्म्स ऑफ h ओनली, है ना। h s कुछ ही वेरिएबल दे सकता है, फायदा ये होता है इसका। नाउ लेट एक और आर्टिकल छोटा सा सी में, a माइनस डेल्टा a intersection s is non-empty and f is from s to r। ये फंक्शन डिफाइन कर लिया हमने, a लिमिट पर बन गया फ्रॉम लेफ्ट। डिफाइन फाई h as f of a माइनस h, एक नया फंक्शन बन गया h का। डिफाइन फाई h as f of a माइनस h। नाउ वी हैव फंक्शन ऑफ h ओनली। नाउ LHL exists if and only if limit h tend to 0, h हमेशा पॉजिटिव रहेगा थ्रू आउट, h पॉजिटिव रहेगा, लिमिट h tend to 0, phi h exist and this is equal to LHL। हमेशा एक नया फंक्शन बना लीजिए h के टर्म्स में और उसको हैंडल कीजिए। सिमिलरली इफ a और a प्लस डेल्टा इंटरसेक्शन s इज नॉन एम्प्टी and f is from s to r, define psi h as f of a plus h and then limit h tend to 0, psi h exists implies implied by RHL exists। सब कुछ h में काउंट कर लिया। अब ये लेफ्ट राइट चक्कर खत्म। आपको पता है h पॉजिटिव है तो उसके राइट में गए हैं या लेफ्ट में गए हैं, अपने आप तय हो गया। जैसे मान लीजिए फ्रैक्शनल पार्ट x है, ये मेरा fx है, h हमेशा पॉजिटिव से 0, h टेंड टू 0 ऑलवेज फ्रॉम पॉजिटिव साइड, h हमेशा पॉजिटिव रहता है, ठीक है। तो अब h, और जब h को रिप्लेस करोगे सीक्वेंस से, तो आप सीक्वेंस नेगेटिव नहीं ले सकते, हमेशा सीक्वेंस कैसे लेंगे, पॉजिटिव की। h कैन बी 1/n 1/n पाई, कैन नॉट बी -1/n। नाउ लेट x इक्वल टू k चूज कर लिया, k कोई इंटीजर है ना, k इंटीजर चूज कर लिया, इंटीजर है। नाउ व्हाट इज फाई ऑफ h फॉर दिस k, अल्फा इक्वल टू, मैंने जो अल्फा चेक करा जो भी a था, व्हाट इज फाई ऑफ h, f ऑफ k माइनस h। व्हाट इज k माइनस h, दैट इज फ्रैक्शनल पार्ट k माइनस h। k कैसा है, और h बहुत छोटा होता है, h की रेंज आप अपने जितने चाहे उतने छोटे कर सकते हो, अल्टीमेटली उसको जाना कहां पे है, 0 पे। तो k माइनस h कहां है, k से लेफ्ट में है, k माइनस 1 से बड़ा हो ही सकता है क्योंकि h अगर 1 से छोटा ले लें हम तो ये k माइनस h कहां है, k माइनस h लाइज बिटवीन k माइनस 1 एंड k। ये भी ले लें तो ये वैल्यू क्या आएगी, दिस इक्वल टू k माइनस h माइनस h। ये बना मेरा फाई h, सुंदर सा फाई h। अब सब कुछ भूल के इसके लिमिट निकालो, h टेंड टू 0 पे ये कहां जा रहा है, ये h टेंड टू 0 पे ये पूरा 1, तो मेरी क्या आ गई, लेफ्ट हैंड लिमिट 1 आ गई। वही प्रूफ किया था हम लोगों ने पीछे, है ना। हाँ, ये फाई है, फाई कैसे बनाते हैं हम लोग, फाई h कैसे बनाया जाता है, f ऑफ जो भी a माइनस h ऐसे बनाते हैं। a क्या लिया मैंने, नेचुरल इंटीजर k, दिस नाउ k माइनस h। फंक्शन डेफिनेशन क्या है, ये है, तो क्या बन जाएगा k माइनस h
ये क्या होता है, k माइनस एच माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर k माइनस एच, ऐसे लिखते हैं इसको, x माइनस दिस, ये k माइनस एच, और ये क्या है k माइनस एच, क्योंकि h बहुत छोटा है, k से तो लेफ्ट में है, बट इतना छोटा भी नहीं कि k माइनस वन से लेफ्ट चला जाए वो, दिस इज व्हाट, तो k माइनस एच जो है वो k माइनस वन और इसके तो बीच में रहेगा k, इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, तो ये क्या आ गया मेरा, इसकी लिमिट मुझे पता है क्या आ रही है, ये सिंपलेस्ट फॉर्मेट में आ गया हमारा, लिमिट इज 1, और राइट हैंड साइड लिमिट के लिए साइज डिफाइन कर लीजिए उसको, ठीक है। आप CSIR नेट या IIT जैम मैथ बैचेस ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अपनी सेल्फ स्टडी और प्रैक्टिस करने के लिए हमारी बुक्स परचेस करें। आप घर बैठे बैठे CSIR नेट IIT जैम की तैयारी हमारे लेटेस्ट रिकॉर्डेड वीडियोस से कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। Get 40,000 plus question bank of all the universities in India absolutely free. Download DIPS Academy mobile app from Play Store. Subscribe our YouTube channel for more learning videos and discount on video courses. अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन को ध्यान से पढ़ें या QR कोड स्कैन करिए।